कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, क्या ये भी लोकसभा में आ सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं है। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी, सीनियर लीडर है। युवाओं को भी मौका मिलेगा सर, युवाओं को आगे लाने के लिए? युवाओं को तो ला ही रहे हैं युवाओं को आगे, युवा तो है ही। डीएलएफ लैंड डील को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कौन सा? डीएलएफ को लेके, लैंड डील को लेके कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन दी और उसको खरीदा। इसके बाद डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तकरीबन 170 करोड़ रुपए दिए गए। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, कोई ऐसा नहीं हुआ। कौन किससे खरीदता है, कितना ही बेचता है, इससे हमारा क्या मतलब? तो तुम अपना कैमरा है, कैमरा इसको कितने का दे? डीएलएफ को क्लीन चिट दे दी गई है भाई, तो कोई केस तो था ही नहीं। कौन सा केस रजिस्टर हुआ है लैंड डील का? कौन सा केस चला है? बीजेपी तो इसमें मुद्दा बनाया था ना कि मुद्दा तो ऐसे बनाया जब भाई बात आ गई ना। कोई ऐसा एफआईआर चलो वो तो कोई दर्ज करा दे, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा नहीं चला है, ना कोई ऐसा है जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो। प्राइवेट क्या ट्रांजैक्शन किससे होती है उसका हमारा कोई वास्ता नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कोई नेक्सस मानते हैं इसमें? यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कुछ नेक्सस? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये कह रहे हैं वो सब पार्टियों को दिए हैं, कोई वो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स किसी को फेवर देने के लिए दिए हों तो ये ऑब्जेक्शन है। और आज जो है, मैं आभारी हूँ हाई कोर्ट का, जो डोलीदार और बूटीमार ये हमने पास किया था, उनको मालिकाना हक देने का सबको, जिसमें ब्राह्मण समाज भी है, जिसमें दलित समाज भी है, जिसमें बैकवर्ड भी हैं, जैसे अपने सैन भाई हैं, उन्हें जैसे पहले डोली देते जमीन, उनको जमींदार हक देने का, मालिकाना हक देने का जो हमने पास किया था 2010 में, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है और ये कहा है वो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था, जो कि इस सरकार ने 10 साल उसको लटकाने का काम किया। और जो इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी वो सस्टेन नहीं हुई। जो हमारा कानून पास था वही लागू हुआ। क्या मानते हैं आप, सरकार की नीयत में कहीं खोट था? जब तो 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद जो 10 साल पहले इम्प्लीमेंट होना था वो उसमें अमेंडमेंट लाया गया और वो अब फेल हुआ। इसका मतलब आप देख ही रहे हैं। आपराधिक घटनाएं हो रही है। हाँ, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ कि कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज ही नहीं है प्रदेश में। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं, कोई फ्री फॉर ऑल हो रहा है। कोई दुकान लूटो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई नहीं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ। जो हमारे 2005 से पहले था यहाँ प्रदेश में ऐसा माहौल, लेकिन बाद में माहौल ठीक हो गया था और प्रदेश ने प्रगति की। अब वर्ष माहौल हुआ है। रोहतक लोकसभा में अरविंद शर्मा को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? बड़ी छोटी क्या होती है? चुनाव है, चुनाव है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी से ज्यादा चेहरों को बदल दिया है बीजेपी ने, अभी से ज्यादा बदल दिया है और कुछ इंपोर्ट किए गए हैं, जैसे नवीन जिंदल या हिसाब से कर लीजिए, कैसे देखते हैं? देखिए, चेहरों को बदलने में तो खाली सांसदों का नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और जो बात थी मैंने कह दी थी वहां विधानसभा में कही थी, मैंने कहा तुम मुख्यमंत्री बदलते रहो और हम सरकार बदलेंगे। बस बदले, चेहरे बदलने से क्या होगा? सर, कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं, वो और सारा ये इंडिया गठबंधन है, ये फैसला करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ये कहते हैं कि 400 पार अब की बात, ये हरियाणा में 75 पार कर रहे थे, कहाँ रह गए? कहने से नहीं होता, वो तो
उनका प्रेरोगेटिव है, कुछ भी कहे। उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहेंगे सर? रिटायर्ड कर्मचारी भी मिले हैं आपसे आज, रिटायर्ड कर्मचारी मिले हैं आपसे और उन्होंने पीछे 14-15 दिन धरना भी दिया था मिले हैं। हमने कर का ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। बाकी और उनकी कुछ था, एक हमारे समय फैसला हुआ था, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी चर्चा रखी है। मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जब उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, हरियाणा के लिए अलग से मैनिफेस्टो होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए? हरियाणा का अलग से मैनिफेस्टो होगा क्या लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं, हरियाणा लोकसभा चुनाव के लिए होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए हम अलग से मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। जैसे हमने कह रखा है भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, 6,000 रुपया पेंशन करेंगे, 100 गज के प्लॉट पर लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ये हरियाणा का एजेंडा है। और गैस सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट देगी ना, सब्सिडाइज कर देगी, जैसे राजस्थान में हमारी सरकार ने किया था। तो ये तो हमारा एजेंडा मैनिफेस्टो तैयार होगा हरियाणा के लिए। केंद्र में तो जो मैनिफेस्टो आया है कि 400 रुपये मनरेगा के, कम से कम 400 रुपये मिलेंगे। 5 न्याय उन्होंने कहा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, भागीदारी के लिए, किसान के लिए, यह है श्रमिक के लिए 5 को न्याय देने की बात। पूरे विश्व में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना। केजरीवाल की गिरफ्तारी है, सब बातें सामने आ रही हैं। उनको जिस प्रकार से किया गया, कोर्ट ने भी जो लेटेस्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कि कोई भी गिरफ्तारी करने से पहले रीजन देने पड़ेंगे। कोई भी एजेंसी हो, उसका एक्शन जो है राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री को जेड सिक्योरिटी देने की बात चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हालात खराब हैं या फिर कोई इलेक्शन में बेनिफिट लेने की कोशिश है? ये तो आप स्वयं देखें, किसको जेड सिक्योरिटी की जरूरत है, किसको नहीं है। देखिए, जेड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? पूर्व मुख्यमंत्री तो मैं भी हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी हैं आज, और मनोहर खट्टर जी हैं। उनको ही जेड सिक्योरिटी कैसे जरूरत पड़ी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ था उसको लेकर उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए ये चलो तो उनकी वो है काम जाने। मेरे को कोई इतराज नहीं, किसी को जेड की जेड प्लस दे दे और दे दे, मेरे को क्या इतराज। मीडिया ने छापा, भारत मरा हुआ लोकतंत्र, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं तो कह चुका हूँ, लोकतंत्र में कोई भी एजेंसी हो, उसको राजनीति से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी लोग वो आप भी उसमें शामिल हो, मीडिया भी एक लोकतंत्र का मजबूत वो है, हम भी ठीक दिखाया करो। सर, चुनाव प्रचार